चलिए, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं राज एन, फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। राज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। बहुत सारे पैमानों पर सवाल पूछने हैं आपसे राज, लेकिन आपके सेक्टर के लिहाज से और आपकी कंपनी के लिहाज से सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजट को लेकर आपकी मांग और आपकी उम्मीदों से। बताइए, ऐसा नहीं है कि सरकार का फोकस यहाँ पर इन तमाम क्षेत्रों पर नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे विकास बढ़े और जो पॉलिसी रिफॉर्म्स की हम झड़ी देख रहे हैं उसमें ये सेक्टर भी आगे शामिल हो। तो शुरुआत करते हैं आपके बजट की उम्मीदों से ही, बताइए। देखिए, ये बजट थोड़ा सा टाइट बजट रहेगा गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट हैड अ फ्री हैंड और इस बारी थोड़ा सा हैंड लिटिल बिट टाइट अप रहेगा क्योंकि उनको बैलेंसिंग एक्ट करना है। सो फिनटेक की तरफ से अगर आप पूछेंगे तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। हमें लगता है कि भाई एक डिजिटल बैंक अनाउंस करना चाहिए जो एक फिनटेक और एक रेगुलर बैंक के बीच में हो। फिनटेक के पास पूरी डिजिटल की पावर है और बैंक के पास बैंकिंग की पावर है। अगर डिजिटल बैंक कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की जाए इन दिस सेक्टर तो कंज्यूमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक पर्टिकुलर पीस अगर एड्रेस कर देती है गवर्नमेंट की, वी विल बी अनाउंसिंग डिजिटल बैंक जो बेसिकली आरबीआई के परव्यू में रहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर हमको वो बेनिफिट मिल जाए, फाइनेंस मिनिस्टर वो डायरेक्शन में ले जाए तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक एक ये है। सेकंड चीज ये है कि जो टैक्सेशन है, आज अगर आप देखें तो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में हमको दिखता है कि बहुत ज्यादा टैक्सेशन है। अगर थोड़ी रियायत टैक्सेशन में दे दी जाए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मिडिल क्लास जो ग्रुप है, जो बेसिकली सारे एम्प्लॉइज जो आते हैं उनके ऊपर काफी प्रेशर है। तो या तो वो थोड़ी रिएम्बर्सेबल आइटम्स जो है उनको बढ़ा दें, या फिर कुछ ऐसा कर दें कि भाई टैक्सेशन का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाए। काफ़ी मुद्दों पर यहाँ बातचीत की है और आपकी उम्मीदें भी हैं बजट से, लेकिन अब सवालों में सबसे पहला जो ताज़ा एग्रीमेंट हुआ है हीरो मोटोकॉर्प का, उसके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ डिटेल्स प्रोजेक्ट को लेकर और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पोटेंशियल्स को लेकर के आप दे पाएंगे हमें? कविता, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा ग्रुप है हीरो मोटोकॉर्प। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं इनके साथ, और हमने सेव जो हमारा प्रोडक्ट है विच इज एक्सपेंस मैनेजमेंट और एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वो हमने इनके साथ साइन अप किया है। जो आने वाले सालों में ये मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ढंग से हमारे रेवेन्यू को ऐड करेगा। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि किसी भी कॉर्पोरेट में जब हम एक सोल्यूशन बेचते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि भाई दूसरे जो हमारे बाकी प्रोडक्ट्स हैं हम वो भी बेच सकें। तो हर कॉर्पोरेट में क्रॉस सेल की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और हमारा बहुत ज्यादा फोकस है उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर कि भाई हम किस तरीके से मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स बेच पाए एक कॉर्पोरेट के अंदर। मेरे ख्याल से जब बातचीत हुई थी पिछली बार आपसे राज, तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ, हायर स्पेंड्स जो हम देख रहे हैं कस्टमर्स की तरफ से जो आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल उसकी स्थिति क्या है डिमांड ट्रेंड्स के लिहाज से, क्लाइंट कॉन्फिडेंस जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, और साथ ही अब इसमें कितना प्रतिशत आपको लगता है कि इजाफा हो पाएगा वॉलेट शेयरिंग ग्रोथ के लिहाज से, अगर हम समझना चाहें तो? इसमें जो ग्रोथ आती है कंपनी की वो 4 वजहों से आती है। पहला कि भाई नंबर ऑफ कॉर्पोरेट साइन अप हो। ओके, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट आप साइन अप करें तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ता है। सेकंड है जो एम्प्लॉय का स्पेंड शेयर है, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को रीएम्बर्समेंट देती है या एम्प्लॉय बेनिफिट देती है या जो एक्सपेंसेस करती है, अगर वो उसका शेयर बढ़ जाए ऑटोमेटिकली हमको रेवेन्यू ग्रोथ होता है। थर्ड है अगर कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज बढ़ जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ जाए, तो वो भी हमें बेनिफिट रहता है। और चौथा ये ऐसा होता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट के बदले ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाए उस कॉर्पोरेट में तो उसकी वजह से भी कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ मिलती है। और हमें लगता है कि भी इस साल अबाउट 45 से 55% के बीच में हमारी ग्रोथ होगी। कोशिश करेंगे कि हम 55% से ज्यादा कर पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन मतलब 45 से 55% हमारी गाइडेंस रहेगी इस साल के लिए। और नेक्स्ट 2 सालों में मतलब 25 और 26 में हम अपने रेवेन्यू को डबल कर पाएंगे।
और ये मतलब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेलविंड्स हैं जो हमको कॉन्टिन्यूसली मोर एंड मोर कॉर्पोरेट्स दिला रही है। प्लस जो हमारा सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज बार बार डिजिटाइजेशन की थीम पे हैं, बिकॉज लेबर की कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें तो ओवरऑल नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स जो हैं आज की डेट में बहुत कम होते जा रहे हैं। ओके, अगर आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास देखें आज से 15 साल पहले, तो उनके पास 20, 25, 30, 40 इंटर्न्स हुआ करते थे। आज आप देखेंगे तो यू डोंट हैव दैट मेनी इंटर्न्स, बिकॉज सेक्टर मूव हो चुका है और नए नए अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं फाइनेंस प्रोफेशनल्स के पास। तो वो उतना ज्यादा आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग के अंदर उतना ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि सीएफओ स्वीट जो हम कहते हैं उसको हम अटैक करें, मोर एंड मोर सॉल्यूशंस बनाएं, जो फाइनेंस कॉस्ट है ऑफ द कंपनी दैट गेट्स रिड्यूस्ड, एंड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हमने ये भी देखा है कि सीएफओ हमको जब बात करता है हमसे, तो वो थोड़ा सा अपनी परेशानियां जब बताता है तो हमको इंक्लिंग आता है कि हमें ये प्रोडक्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक फॉरेक्स सेगमेंट के बारे में मुझे आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी लार्ज पार्टनरशिप्स को लेकर ऐलान हुए हैं पिछले महीने। तो एक तो ये पूरा मार्केट और ओवरऑल कितनी ग्रोथ रेट है इस पूरी इंडस्ट्री की, उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। देखिए, फॉरेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता जा रहा है, बिकॉज रेमिटेंसेस, मतलब क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस बहुत बड़ा पीस है, और कंपनी की ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि हम ओवरऑल देख रहे हैं कि अगले 5 से 7 सालों में हम $1 बिलियन कंपनी कैसे बन सकते हैं। ओके, ये हमारी बहुत मतलब अंदर इंटरनल मुहिम है कि हम किसी तरीके से $1 बिलियन रेवेन्यू कंपनी तक पहुंचे। और उसको करने के लिए हमें क्या होता है, जो आज हम सीड डालेंगे वो एक 2-3 साल के बाद अपना पूरा इफेक्ट दिखाता है, एक ट्री में, एक प्लांट में या ट्री में बदलता है। उसके लिए हमने ये सारे एग्रीमेंट्स जो अभी हम कर रहे हैं, इसका पूरा इम्पैक्ट आप देख पाएंगे अगले साल से, एंड नेक्स्ट 2-3 ईयर से बढ़ता ही जाएगा। तो फॉरेक्स का जो पीस है वो एक बहुत बड़ा पीस है और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पीस है अगर आप देखें। एंड उसके ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा कि सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं जिनको ऑलरेडी हम एक्सपेंस मैनेजमेंट, अकाउंट्स पेबल, मतलब चैनल इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उसके साथ साथ ये फॉरेक्स का भी प्रोडक्ट ऐड कर दें। हमारा तो एक ही कॉर्पोरेट है, उसके ऑलरेडी हम माल बेच रहे हैं, उसके साथ ये इंक्लूड कर देंगे तो ये एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी होगी हमारे। राइट राज, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप शो पर आए, तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।